Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Aspal and myself Abhishek, additional coordinator for your ND एग्ज़ाम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल पे बात करेंगे। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी है ये आपके पास। क्या है बेटा? ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। सेकंड क्या आ जाता है बच्चे, अगर ए बी सी सी ए साइड है और इनका लेंथ है ए बी एंड सी, तो इसके लिए नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाता है बच्चे? सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ जाता है बच्चे? सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ two sides of a triangle are always greater than third side। थर्ड साइड कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। जैसे ए प्लस बी, ए एंड बी का सम ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी का सम ग्रेटर देन ए प्लस सी का सम ग्रेटर देन सी। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमने पहले भी किया हुआ है क्लासेस में, 9-10 से करते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी पैरामीटर, जो आपने हीरोन्स फार्मूला किया है। हीरोन्स फार्मूला में सेमी पैरामीटर आता है। पैरामीटर आ गया सम ऑफ द साइड्स ऑफ ऑल ट्राइंगल। सेमी पैरामीटर क्या आ गया कि जब उसका पैरामीटर आप करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ साइड्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो ये सेमी पैरामीटर हो जाएगा। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी प्लस सी, विच इज़ कॉल्ड एज पैरामीटर। उसके बाद आ जाता है हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? हियर एस इज योर सेमी पैरामीटर। एस क्या है? सेमी पैरामीटर है, विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये सबसे बेसिक है, अभी तक आप 9-10 को ही हम कवर करते हैं। तो विच इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस इज योर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट है। यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये आपका फेस है, यहाँ पर आप खड़े हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। सीधा देखेंगे, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट बन गया अगर आपका। तो अगर आप ऊपर की तरफ दे रहे हैं अपवर्ड, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बच्चे। और यहीं पे आपकी एक आँख है और ये आपका स्ट्रेट जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं आप लोग, जैसे आप लोग यहाँ छत पे खड़े हैं और छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको आप डाउन कह सकते हैं। अगर आप डाउनवर्ड देख रहे हैं तो जिसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया? जब आप अपवर्ड देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे, अब आ गया असली मेथड्स आपके पास। साइन रूल। साइन रूल क्या है बच्चे कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका एंगल ए बी सी और लेंथ ऑफ साइड है। एंगल ए के अपोजिट मैंने जो साइड है उसको मैंने ए से लिया हुआ है। एंगल बी के अपोजिट जो साइड है उसको मैंने बी से लिया हुआ है। एंगल सी के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल सी से मैंने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल that is A, B and C are proportional to the sine of angle opposite to them। कि साइड ऑफ ट्राइंगल किसके प्रोपोर्शनल है? साइंस ऑफ एंगल अपोजिट टू दम। तो A के अपोजिट A है, A अपॉन साइन ए। बी साइड के अपोजिट एंगल B है और C साइड के अपोजिट एंगल C है। ठीक, दिस इज योर साइन रूल। साइन रूल क्या है बच्चे कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द एंगल अपोजिट दम टू दम। उसके बाद कोसाइन रूल आ गया। कोसाइन रूल क्या कहता है बच्चे? कॉज ए किसके इक्वल होगा? कॉज ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा बच्चे? अब एंगल ए जो है जिन दो साइड्स के बीच में बना होगा, दैट इज़ बी एंड सी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कर दिया जो एंगल ए के अपोजिट साइड है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। तो जिन साइड्स के बीच में, तो जिन साइड्स के बीच में जो एंगल है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो मैंने इसको ऐसे लिखना है, कॉज ए किसके इक्वल होगा बच्चे? जिन दो साइड्स के बीच में ये एंगल है, ए किसमें? बी और सी के बीच में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन
2BC, और इसके अपोजिट जो साइड है वो -a² हो जाएगा। वैसे ही मैं cos B लिखता हूँ, cos ऑफ एंगल B, तो B के कौन कौन सी साइड के बीच में एंगल है, A और C में, तो मैं इसको लिखता हूँ a² + c² अपॉन 2AC, और इसके अपोजिट जो साइड है -b²। वैसे ही cos C किसके बीच में एंगल है, A और B में, तो a² + b² 2AB, और इसके अपोजिट एंगल साइड C है तो -c²। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, ये सारे, ये साइन रूल आ गया, ये साइन की कंडीशन है, ये कॉस की, ये टैन की। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, नेपियर्स एनालॉगी भी कहते हैं उसको, टेंजेंट रूल भी कहते हैं। tan B - C, tan B - C, B - C, ये एंगल B है और ये एंगल C है, B - C/2 किसके इक्वल होगा, तो B और C ये जो दो कंडीशन है, एंगल B - C करना है तो B के अपोजिट B, दिस इज B² - C, B - C अपॉन B + C, और इसके बाद आ जाएगा cot B और C के अपोजिट एंगल आ गया A, cot हाफ ऑफ। नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ tan A - B/2 करता हूँ, A - B/2, A - B/2 ये एंगल है तो A के अपोजिट A है, A - B, तो A - B, तो A - B आ गया, लेकिन यहाँ पर एंगल है और यहाँ पर साइड्स हैं, विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ, यहाँ AB यूज़ हो गया तो यहाँ C/2 आ जाएगा, AB के अपोजिट एंगल C। ठीक है, इसी तरह से C के लिए आ जाएगा C - C/2। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन क्या है, आप लोगों ने अभी शायद 12th में करना है, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। तो जैसे है प्रोजेक्शन ऑफ A, प्रोजेक्शन रूल क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, ये जो B साइड है इसका प्रोजेक्शन साइड A पे कितना है, ये प्रोजेक्शन है इसका, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ B साइड ऑन साइड A, साइड A पे इसका कितना प्रोजेक्शन होगा, विच इज इक्वल टू DC, यही प्रोजेक्शन हो रहा हमारा DC, ये किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल्स टू, अब B वेक्टर का प्रोजेक्शन है, ये B साइड है, यही प्रोजेक्ट हो रही B और cos C एंगल बन रहा। अब अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्शन ऑफ AB, ये प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन साइड A, तो ये कितना प्रोजेक्शन है, ये वाला कंडीशन ये है, तो साइड C आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्रोजेक्शन कितना है C, और एंगल क्या है cos B, क्योंकि A साइड पे प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो A के साथ एंगल बन रहा B। ठीक है, तो A साइड पे प्रोजेक्शन कितना होगा, इन दोनों का सम, B cos C + C cos B। ठीक है, मैं इसको दोबारा आपके लिए बना लेता हूँ, चलो हम इसको अगर ऐसे देखें, ठीक है, एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके बनाता हूँ क्योंकि इससे आपको विजिबल रहेगा। तो क्या है बेटा, ट्रायंगल तो सेम आ गया हमारे पास, हमने क्या किया, इसमें जो हमने एक्स्ट्रा लाइंस बनाई हैं उनको डिलीट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चे, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन साइड A, तो इतना ही प्रोजेक्शन है सिर्फ, तो ये किसके इक्वल होगा, B और C एंगल है, क्योंकि A साइड पे एक एंगल C बन रहा है, तो B साइड के साथ एंगल C बन रहा है तो cos C आ जाएगा। अब C का कितना प्रोजेक्शन है बच्चे A पर, तो ये BD सिर्फ इतना सा है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइड C आ गया और A के साथ एंगल B बन रहा है तो cos। ठीक है, फिर इन दोनों का सम कर लो, जो A cos B + B cos C cos B + B cos C, ये आ गया A का। अब B पे कितना प्रोजेक्शन आएगा बच्चे, अगर हम इस B ट्राइंगल की B साइड की बात करें तो B पे A और B का कितना प्रोजेक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक आ जाएगा आपका साइड C और एक है साइड A, तो C साइड के साथ एंगल A बन रहा है तो C cos A बन जाएगा, प्लस ये B साइड पे, यहाँ पे साइड A है, A साइड के साथ एंगल C बन रहा है तो A cos C।
ए कॉस सी प्लस सी। वैसे सी के लिए क्या आ जाएगा, ये साइड सी है, सी पे कितना प्रोजेक्शन है बच्चे, तो सी के एक तरफ साइड ए है, दूसरी तरफ साइड बी है, तो एक साइड ए आ गया, दूसरी तरफ साइड बी आ गया। अब ए साइड जो है, ए साइड और सी साइड में एंगल बी बन रहा, तो ए कॉस बी बन गया, और बी के साथ यहाँ एंगल ए बन रहा, तो बी कॉस ए बन गया। ये बन गया आपके पास प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट आ गया हाफ एंगल फार्मूला फॉर ट्राइंगल रेशोज। तो पैरामीटर तो ये आ गया 2s = a + b + c / 2। हाफ एंगल है ये, नो वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ एंगल। इसका ध्यान देना, साइन a/2 किसके इक्वल होगा, वैसे ट्राइंगल वही लिया, एंगल ए के अपोजिट साइड ए, एंगल बी के अपोजिट साइड बी, एंड एंगल सी के अपोजिट साइड सी। इसका ध्यान देना, साइन a/2, तो ए का एंगल हाफ किसके इक्वल होगा, एंगल ए किस में बन रहा, बी और सी में, सेमी पैरामीटर -b सेमी पैरामीटर -c / bc। b/2 किसके इक्वल होगा, b किसके बीच में एंगल बन रहा, a और c में, तो आप लोग बना लीजिए s - a s - c / ac। c का हाफ किसके बीच में बन रहा, b और a के बीच में, s - a / s - b / ab। ये आ गया हाफ ऑफ साइन ऑफ एंगल। कॉस के हाफ क्या होंगे, कॉस, तो जैसे कॉस a/2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था भाई, जो एंगल था जिन दो साइड्स के बीच में बन रहा उसकी कंडीशन है, यहाँ एंगल की बात हो रही, ठीक है, a/2। a/2 के लिए डिनोमिनेटर यही आ रहा, कॉस के केस में और साइन के केस में सेम है, लेकिन साइन के केस में ये एंगल जिन दो साइड्स के बीच में बन रहा था हम उनकी बात कर रहे थे। कॉस के केस में एंगल ए के अपोजिट जो साइड है हम उसकी बात करें, साइड इंटू सेमी पैरामीटर -a इंटू सेमी पैरामीटर, सेमी b/2 किसके इक्वल है, सेमी पैरामीटर इंटू सेमी पैरामीटर -b जो इसके अपोजिट है अपॉन ac। b और ac आ गया। c किसके इक्वल आ जाएगा, मैं करता हूँ cos c/2। c/2 किसके इक्वल होगा बच्चे, आपके पास आ जाएगा सेमी पैरामीटर इंटू c के अपोजिट साइड क्या है, सेमी पैरामीटर -c अपॉन जो दो बाकी वेकेंट साइड आ गई। tan किसके इक्वल आ जाएगा, tan का हाफ किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, tan नहीं आ जाएगा, sin a/cos a, ठीक है। sin किसके इक्वल था, sin a/2 s - b s - c / bc। cos a/2 किसके इक्वल है, cos a/2 है s × s - a / b - c। तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan आ जाएगा s - a / s - c / s × s - a। तो tan a क्या हो जाएगा, sin a का न्यूमिनेटर, cos a का न्यूमिनेटर, साइन tan b/2 क्या हो जाएगा, sin b/2 का न्यूमिनेटर और cos b/2 का न्यूमिनेटर, देख लीजिए, ठीक है। वैसे ही tan के लिए आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, तो आपको याद रखना है, जैसे साइन के केस में हमने किया था कि साइन टर्म्स क्या होती थी, a/sin a, b साइन रूल क्या था, b/sin b। हमने इनका रेसिप्रोकल किया है, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन ABC अपॉन पैरामीटर, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है बच्चे, हम दो टर्म्स को इनको एक साथ ले आते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ ले, ए और ए कट गया, अब सेमी पैरामीटर करते तो ए रह जाता, ए और ए कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, बी और सी को मैं साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आ गया बच्चे, 1/2 BC × साइन ए। अगर साइन ए की बात हो रही है, साइन ए के केस में एंगल जिनके बीच में बन रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर अगर साइन बी की बात हो रही, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। अगर मैं साइन बी की बात करता हूँ
तो बी किस किस के बीच में बन रहा है, ए और सी के बीच में, ए सी। अगर मैं साइन सी की बात करता हूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 साइन सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन सी कौन कौन सी साइड के बीच में बन रहा है, ए और बी के बीच में। तो हमारे पास साइन की जितनी भी कंडीशन है बच्चे, साइन की कंडीशन में आप हमेशा देखोगे कि साइन ए की बात हो रही तो जिन दो साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है उसी के रिलेटेड हमारे पास कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए। साइन कॉस टेन, हाफ एंगल भी हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल के ही आ गए। तो इन क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आपको दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, दो साइड है और उनके बीच में जो एंगल बना है वो गिवन है, आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है कि एक ट्राइंगल है और उसके सभी वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर रहा है, जैसे यहाँ पे है, तो ए बी सी सभी वर्टिसेस से अगर वो सर्कल पास कर रहा है तो वो सर्कम सर्कल है। तो रेडियस किसके इक्वल होगा बच्चे, आर इक्वल्स टू रेडियस ए अपॉन 2 साइन ए, बी अपॉन 2 साइन बी, सी अपॉन 2 साइन बी। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ये डायरेक्ट ऑफ कंडीशन याद रखिए, विच इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस कितना होगा, इंस्क्राइब्ड मतलब कि एक ट्राइंगल है उसके अंदर कोई सर्कल अगर बन रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा। अगर आपको तीनों साइड गिवन है ए बी एंड सी तो आपके पास किसके इक्वल होगा रेडियस, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। ठीक है, दूसरा एक और फार्मूला है कि सेमी पैरामीटर माइनस ए डॉट टेन ए अपॉन 2, सेमी पैरामीटर माइनस ए डॉट टेन ए अपॉन 2, सेमी पैरामीटर माइनस बी डॉट टेन बी अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन है। अब टेन के केस में आप देखोगे तो टेन के केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी अगर ए की बात हो रही तो ए के अपोजिट जो एंगल है उसमें बात हो रही। यहाँ पर भी हमने पहले देखा कुछ ऐसा। ठीक है, कहाँ गया ये साइन कॉस टेन। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स होप। ठीक है, इस तरह से आपको ये फार्मूला याद रखने हैं, मतलब किसी तरह से आप मैकेनिज़्म बना लीजिए कि आपको ये फार्मूलाज लर्न रहने चाहिए। उसके बाद होता है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड होता है बच्चे सर्कल आउटसाइड द ट्राइंगल। तो हमारे पास अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, अगर इसके दो साइड एक्सटेंड हो रहे हैं तो सर्कल यहाँ पे भी बन सकता है। अगर इसके ये वाले दो साइड्स एक्सटेंड हो रहे हैं तो सर्कल यहाँ पे भी बन सकता है, और अगर ये वाले दो साइड्स एक्सटेंड हो रहे हैं तो सर्कल यहाँ पे भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कहूँ तो मैं ये दो साइड्स बढ़ाऊँ तो सर्कल यहाँ पे भी बन सकता है, अगर ये दो साइड बढ़ा लूँ तो सर्कल यहाँ पे भी बन सकता है, ये दो साइड बढ़ाऊँ तो सर्कल यहाँ पे भी बन सकता है। इन शॉर्ट के आपके पास 3 सर्कल बन सकते हैं, तो अलग अलग रेडियस होंगे। तो इनका रेडियस किसके इक्वल होगा बच्चे, रेडियस ऑफ सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। अगर वर्टेक्स ए के अपोजिट कोई सर्कल है तो उसका रेडियस कितना होगा, ए अपॉन ए एंगल ए अपॉन सेमी पैरामीटर माइनस ए, सेमी पैरामीटर माइनस ए साइड इक्वल्स टू एस टेन ए अपॉन 2। वैसे ही रेडियस ऑफ सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स बी, अगर वर्टेक्स बी के अपोजिट कोई सर्कल है तो उसका रेडियस क्या होगा, एंगल ए यहाँ पे है बच्चे, दिस इज योर नॉट ए, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं कहूँ एंगल को कैसे किया जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर माइनस ए इंटू सेमी पैरामीटर डॉट टेन ए अपॉन 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर माइनस बी अपॉन एस डॉट टेन बी अपॉन ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेमी पैरामीटर माइनस साइड सी सेमी पैरामीटर डॉट टेन सी अपॉन 2। ये है वर्टेक्स अपोजिट टू सी। अब सी साइड के अपोजिट अगर कोई वर्टेक्स है, ये जो सी साइड है, सी साइड के अपोजिट अगर कोई वर्टेक्स है, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना होगा, ये है आपके पास R3। R3 का रेडियस कितना होगा बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर माइनस सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर माइनस सी साइड इक्वल्स टू सेमी पैरामीटर डॉट टेन सी अपॉन ए। ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये बच्चे आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मीडियंस। तो लेंथ ऑफ मीडियन AD,
ट्राइंगल सेम है, एंगल ए के अपोजिट साइड ए, एंगल बी के अपोजिट साइड बी, एंगल सी के अपोजिट साइड सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंग लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, ए डी का लेंथ किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चे, 1/2। अब ए डी कहाँ बना है, बी और सी के बीच में, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी ई जो है ये कहाँ बना है, ए और सी के बीच में, 1/2 टवाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी के अपोजिट बी स्क्वायर। इस तरह से आपका थर्ड आ गया। तो ये आपके पास है, ये हैंड रिटन भी है और ये बच्चे आपका पीडीएफ भी है, प्रिंटेड भी है, इनको देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो बताइएगा। बाकी अब इस पर नेक्स्ट पार्ट 2 में आपके पास इसके PYQs में लेके आ रहा हूँ। तो इतना रखते हैं, कुछ आपने किया भी हुआ है, सिंपल सा चैप्टर आता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आता है ये, तो इसको देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।